आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो भी ये सुन रहे हैं, जो भी जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या जो उन लोगों को जानते हैं जो ऐसी स्थिति में हैं, ये उन सब के लिए है। एक गहरा सवाल है, एक पर्सनल सवाल है, एक पर्सनल टॉपिक है, जो शायद हम बहुत लोगों से जिसके बारे में बात नहीं कर सकते। पर मुझे लगता है शायद इस टॉपिक की बहुत ज़रूरत है। क्यों मैं ये टॉपिक चुन रही हूँ? क्योंकि मैंने अपनी मदर को एक बहुत छोटी एज में विडो होते हुए देखा। 42 इयर्स की थी, यंग थी, हेल्दी हैं, राइट? और अचानक मेरे पिताजी की मृत्यु हुई। मेरे मन में बहुत सवाल उठे। मुझे बहुत क्रोध उठता था अपनी माताजी को देख के कि कैसे वो समाज जो एक टाइम पे उन्हें इतना प्यार कर रहा है, अब उनके ऊपर नियम बांध रहा है। कोई उनके दिल में क्या चल रहा है ये नहीं पूछने की कोशिश कर रहा। सफेद पहनो, ये रंग मत पहनो, ऐसे बाल मत बनाओ, ऐसा श्रृंगार मत करो, पूजा पाठ में अब तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस तरह से। एक सडनली जो सारी आपके जीवन की एक आइडेंटिटी अपने पार्टनर से बंधी होती है, वो छिन जाती है रातों रात। रातों रात आपका जो आधा अंग है वो मर गया। अब आपको एक आधे अंग की तरह बाकी जीवन बिताना है और जो जिम्मेदारियां बटी हुई थी दो जनों में, अब वो आपको अकेले ही निभानी पड़ेंगी। ये बहुत कठोर संघर्ष है, ये बहुत कठोरता है इस जीवन की। और फिर मन में सवाल उठे कि क्यों वो दोबारा विवाह नहीं कर लेती, क्यों वो दोबारा प्रेम नहीं कर लेती, क्यों वो मेरे पिताजी को लेकर ही रोते रहती हैं। उनकी बातें होती हैं तो रोती हैं, कुछ खाना बनता है तो उनको याद करती हैं, कुछ खरीदारी होती है तो उनको याद करती हैं। हमारे घर की चारों दीवारें उन पिताजी की याद दिला रही हैं। हम बच्चों को देख के वो हर बार बोले अगर वो होते तो क्या होता, तो ये होता, तो वो होता। जैसे जो बच गया है वो पनिशमेंट में जी रहा है। जो चला गया उसकी कहानी तो खत्म, पर जो जिंदा है उसके लिए जीवन एक पनिशमेंट है। उसको केवल रोना उसके नसीब में लिखा है, केवल यादें नसीब में लिखी हैं। दोबारा जीवन में प्रेम करना या दोबारा जीवन को एक मौका देना पार्टनरशिप का, ये कहाँ से मुमकिन होगा? क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस, अगर हम रिलीजन्स को देखें तो वो इसको नाकारते हैं, दोबारा विवाह करने को बुरा मानते हैं। लेकिन मैं आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से आप सबसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप इस स्थिति में होते तो आप क्या करते? अगर आपके साथ ये हो जाता तो आप क्या करते? और अगर सोचो आप वो दोनों में से आप वो जना हो जिसकी मृत्यु हो जाए, तो आप क्या चाहेंगे? क्या आपकी पति या पत्नी दोबारा मूव ऑन करे? क्या आपके बच्चों को एक माता या पिता का एक साया मिले दोबारा? क्या आपका पार्टनर की लाइफ और सुंदर बने या नहीं? सच्चे मन से जवाब देना। क्योंकि कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर मुझे कुछ हो जाए और मेरे हस्बैंड मेरी दो छोटी बच्चियों के साथ अकेले हों, तो मेरे बच्चों को माँ का प्यार मिलना चाहिए। मेरे हस्बैंड को एक सुंदर, एक बहुत प्यारी दोबारा लाइफ पार्टनर मिलनी चाहिए। मेरा जीवन तो कंप्लीट हो गया, मेरी आत्मा की तो यात्रा कहीं और चल पड़ी, लेकिन ये लोग पीछे से दिन रात मुझे याद करके परेशान होंगे, ये तो मैं कभी नहीं चाहूंगी। अगर सच्चा प्रेम है तो वो पीड़ा क्यों देना चाहेगा अपने प्रेमी को, अगर आपने सच्चा प्यार किया है? तो चलिए एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल को आंसर करते हैं। इज इट ओके टू रीमैरी? क्या दोबारा शादी करना ओके है? देखिए, आत्मा सिर्फ अनंत प्रेम जानती है। आत्मा प्रेम के अलावा कुछ नहीं जानती। इट इज अनकंडीशनल लव। यही तो हम बोलते हैं स्पिरिचुअल लव के बारे में, गॉड के प्यार के बारे में। वो हमसे अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के अनंत प्रेम
सत चित आनंद है परमात्मा। तो अगर आपको पीड़ा हो रही है, अगर आपके पार्टनर गुजर गए हैं और आपको दोबारा प्रेम चाहिए और शायद वही सुकून दे आपको जीवन में, तो ये गलत कैसे हो सकता है? कैसे गलत हो सकता है प्यार मिलना, प्यार पाना? कैसे ये गलत है? तो मेरे नज़रिए से जो भी ऐसी स्थिति में है, उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए दोबारा जीवन शुरू करने की, दोबारा प्यार पाने की, ताकि वो आत्मा जो अकेली रह गई है इस दुनिया में, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपना धर्म, अपना कर्म अच्छे से निभा पाए। जितना वो सुकून में होगी, जितना वो प्यार में होगी, वो और बेहतर जीवन बिताएगी। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसे समाज को बनाने के लिए जहां हम विधवाओं को हम उनकी बुरा भला ना बोले, उनको हम उनके बारे में उनको जोर जबरदस्ती से ये हम उनको ज्यादा ज्ञान ना दें कि दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आप उनके बच्चे हैं, अगर आपके माता पिता के साथ ऐसा हुआ है, तो आपको उनको हेल्प करनी चाहिए उस दर्द से बाहर निकलने के लिए, हील करने के लिए, ना कि उनको दोषी ठहराया जाए। अगर वो दोबारा विवाह करना चाहते हैं तो आपको उनकी हेल्प करनी होगी। हम सबको एक ऐसा समाज बनाना पड़ेगा जो विधवाओं को गलत ना साबित करे और दोबारा विवाह करने की जो भी इच्छा रखे उसको बुरा भला ना बोले। कामायनी मेरा एक अटेम्प्ट है, एक ऐसा कोर्स मैंने बनाया है जब मैं आपके साथ 10 दिन में हील करेंगे हम उस दर्द को जो शायद पार्टनर के जाने से रह गया है, और जो डिवाइन पार्टनरशिप है, क्योंकि पार्टनरशिप सच में डिवाइन होती है, उस प्रेम को दोबारा कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या वो क्वालिटीज है जो आप अपने पार्टनर में चाहते हैं, कैसा जीवन आप आगे जीना चाहते हैं उनके साथ, ये सब पॉसिबल है। हम मिल के ये मैनिफेस्ट करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए अपनी कहानियां, ये सेफ स्पेस है। एक दूसरे की मदद करेंगे हम। अपने दिल के दुख वैसे तो शायद हल ना हो कभी भी, लेकिन बांटने से जरूर हल्के होंगे। तो इस कमेंट सेक्शन का यूज करें। अगर आप किसी को जानते हैं जो इस कोर्स से बेनिफिट करेगा, तो जरूर उनको ये वीडियो आगे भेजें।